हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम कैट के बारे में जानेंगे। अब कैट मतलब है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जो काफी इंपॉर्टेंट है साइबर लॉ के एग्जाम में, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे आईटी एक्ट 2000 के अंदर साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के बारे में दिया हुआ है। उसकी जुडिक्शन दे रखी है कि वो कब डिसीजन दे सकता है, कब ऑर्डर कर सकता है, कब अपील के लिए सेटिस्फाई हो सकता है। अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है ऑर्डर, किसके ऑर्डर से, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के, तो वो अपील के लिए जा सकता है। अब उस ऑर्डर को करेक्ट करवाने के लिए या उसने कोई लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग वो कहाँ जा सकता है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। अब साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश था, दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश था। अब तो बहुत जगहों पर स्टैब्लिश है। अब हमारा जो आईटी एक्ट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसका सेक्शन 48 क्लोज 1 क्या बोलता है कि जो इससे पहले मतलब जो 2000 में ये एक्ट बना था, तब ना यहाँ पर साइबर रेगुलेशन अपीलेंट ट्रिब्यूनल था, बट अमेंडमेंट्स हुई 2008 के अंदर, इसको साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल बोला गया। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो हमारे सेक्शन 49 के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर यही बता रखा है कि जब हमारा पहले ये था ना हमारा साइबर रेगुलेशन अपीलेंट ट्रिब्यूनल, तब हमारे यहाँ पर थे, कंपोजिशन में किया गया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे जो अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके अंदर ना ये रिपील हो चुका है। इसमें बस चेंजेस क्या किया गया, जो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते थे, अब वहां पर चेयरपर्सन उनको बोल दिया गया है, और अदर मेंबर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है, और ये नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गैजेट के अंदर। इसमें अमेंडमेंट इसके अंदर रिपील बस यही हो चुका है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अब उनको चेयरपर्सन बोला जाता है, और अदर मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है इसके अंदर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो सिंपल सी यही बात है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसी ऑफ द ट्रिब्यूनल का जो था पहले, अब उसको चेयरपर्सन बोलने लग गए हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेक्शन 15 में दे रखी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें क्या है, एक चेयरपर्सन होना चाहिए और अदर मेंबर्स होने चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको अपॉइंट करेंगे तो उन्हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर। और इसके अंदर ये भी बता रखा है कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब उनको अपॉइंट करते हैं तो उनको किनकी कंसल्ट चाहिए होती है, उनको कंसल्टेशन चाहिए होती है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनकी। तो सिंपल सा बस इसमें यही था। अब सेक्शन 15 के अंदर क्वालिफिकेशन बताइए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जगह पर आप क्या लगाओगे, चेयरपर्सन लगाओगे। तो वो क्या होना चाहिए, वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, और या उसने 3 साल तक सर्विस करी हो किसके अंदर, इंडियन लीगल सर्विस में, लॉ की फील्ड में, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर के मतलब चेयरपर्सन उसको बना सकते हैं। सेक्शन 51 में बता रखा है टर्म्स ऑफिस और कंडीशन कैसी होनी चाहिए पर उसकी चेयरपर्सन की और अदर मेंबर की। इट प्रोवाइड दैट चेयरपर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ द कैट शैल कंटिन्यू हिज पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। मतलब उनकी जो पोजीशन होगी, मतलब जो टर्म होगा वो 5 ईयर तक होगा। The term start from the date on which he enter his office. It will last for a period of 5 years or until he attain the age of 65. जो भी अर्लियर हो, 65 ईयर तक या 5 साल तक। जैसे कि मान लो, वैसे अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी जजेस बैठाए जाते हैं वो थोड़े एजेड होते हैं। मान लो एक जज है वो 550 ईयर पे बैठे हुए हैं, तो उनकी जो उनका जो टर्म होगा वो 55 ईयर तक खत्म हो जाएगा। बट एक जज बैठे हैं वो 62 ईयर पे उनको जज बनाया गया, तो 65 ईयर उनकी खत्म हो गई, तो उनको वहां पर उनका टर्मिनेशन हो जाएगा, वहां पर उनकी मतलब उनका जो टर्म ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगा। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरा तो अभी 2 साल 3 साल और भी रह रहा है। तो जो अर्लियर होता है उसको माना जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विच एवर इज अर्लियर द पर्सन शेल नॉट होल्ड एनी। अब एक बात बताओ, जब कोई जज बनता है तो क्या वो दूसरी पोजीशन को होल्ड करके रखता है, नहीं रखता। तो यहाँ पर भी यही बोल रखा है कि वो चाहे वो स्टेट ऑफिसर का पर्सन हो या सेंट्रल ऑफिसर का पर्सन हो, वो दूसरा फाइनेंशियल जो होल्ड करके ऑफिस नहीं रखेगा। और ये भी बता रखा है कि उसके जो सैलरी और अलाउंसेज है वो सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा उनको सैलरी। अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट द चेयरपर्सन हैज बोथ। इसमें बता रखा है कि जो चेयरपर्सन है ना यहाँ के, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है ऑफ जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द ट्रिब्यूनल, कि वो ट्रिब्यूनल के अफेयर्स में या कुछ भी चीज में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जुडिक्शन बता रखे कि जुडिक्शन किसके पास है। तो जुडिक्शन क्या होता है, जब कोई एग्रीव्ड पर्सन है वो किसके ऑर्डर पे आया हो, कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, अगर उन्होंने ऑर्डर कोई पास किया था और वो पर्सन उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है
तो वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल के अंदर। बट ये याद रखना चाहिए कि जब ऑर्डर आया हो 45 डेज तक उसके विधि नहीं करेगा, वो उसके बाद नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट अ कंट्रोलर। सिंपल यही है कि जो कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है या उसके असिस्टेंट कंट्रोलर हैं या कुछ भी हो, उनकी क्वालिफिकेशन जो हमने सेक्शन 17 से लेकर 34 के अंदर आईटी एक्ट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो होने चाहिए और वही ऑर्डर। अब एक बात बताओ कि कोई भी कंट्रोलर है, क्योंकि वो अगर ऑर्डर पास कर रहा है हम उसको नहीं मानेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला होगा तब तक। अब रेजिग्नेशन एंड रिमूवल कैसे होगा कि वो रिजाइन कब करेगा? जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो चेयरपर्सन है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल का, वो नोटिस देगा राइटिंग के अंदर किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो अपने ऑफिस को रिजाइन कर रहा है। बट यहाँ पर एक चीज बता रखी है प्रोवाइजो के अंदर कि चेयरपर्सन जब तक उस सीट को खाली नहीं करेगा, जब तक उस सीट पे कोई और होल्ड ना कर ले। और ये सब चीज कब तक होगा कि विद इन 3 मंथ, जैसे कि उसका नोटिस आया तो उसके 3 महीने तक जो भी हमारे आप बोल सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और चीफ जस्टिस ऑफ उसके इंडिया के कंसल्टेशन किसी से करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी 3 महीने के मतलब नोटिस के विद इन उसको अपॉइंट करना पड़ेगा दूसरा चेयरपर्सन। और यहाँ पर यह भी बता रखा है कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। उनको जब तक रिमूव नहीं किया जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्शन दिए, कब तक नहीं किया जाएगा? अगर उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रूफ ना कर दे कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया या वो इनकैपेसिटी है, इंक्वायरी करने के बाद made by a judge of the Supreme Court in which the presiding officer concerned has been informed of the charge against him, या सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग या कोई इन्होंने प्रूफ कर दिया कि इसके ऊपर कोई चार्ज है या ल्यूनेटिक हो गए हैं या उन्होंने डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कुछ कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया, तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसबिहेवियरिंग और इनकैपेसिटी ऑफ अफोर्डसेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाय इशू नोटिस और रूल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होता है कि वो लॉ बना सके या रूल्स बना सके कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 55। सेक्शन 55 में बता रखा है ऑर्डर कंसिस्टिंग अपीलेंट ट्रिब्यूनल टू फाइनल। जो ऑर्डर अपीलेंट ट्रिब्यूनल देगा वो फाइनल होगा, उसको इनवैलिड नहीं बोला जाएगा। तो there shall not be any question regarding the appointment of presiding officer by the central government or regarding a proceeding before a cyber appellant tribunal on the ground of any defect in the constitution of cyber appellant tribunal। अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल कुछ भी फाइनल ऑर्डर दे रहा है तो जो भी प्रोसीडिंग वो किसी भी प्रोसीडिंग से कर रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि इस प्रोसीडिंग से इसने काम नहीं किया है तो ये इनवैलिड है। उसका जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल ऑर्डर होगा। स्टाफ ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के कौन होते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट में थिंक, मतलब एक तो चेयरपर्सन करते हैं, अगर उनको ये लगता है कि और भी ऑफिसर या एम्प्लॉय की जरूरत है तो वो उनको भी करते हैं। द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल शैल डिस्चार्ज देयर फंक्शन अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर चेयरपर्सन को ये लगता है कि जो स्टाफ और एम्प्लॉय जो भी है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो वो उनको डिस्चार्ज भी कर सकता है। The salaries and allowances and other condition of service of the officer and employee of the cyber appellant tribunal shall be prescribed by central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि सैलरी कैसी दी जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। अब सेक्शन 57 क्या है? अपील टू साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 57 के अंदर अपील के बारे में बताया कि जुडिक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको जुडिक्शन तो पता ही है कि कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया है और वो पर्सन जो है वो एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से, तो वो प्रिफर कर सकता है अपील के लिए। कहां पर? साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। यहाँ पर ये बोल रखा है कि आप तब अपील नहीं करोगे किसमें? साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में, अगर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसने पार्टी के कंसेंट से वो ऑर्डर पास किया हो। तो अगर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट था तो उसके बाद आप जा रहे हो तो आप अपील में नहीं जा सकते हो। और यहाँ पर बता रखा है कि कोई अपील जो आप करोगे अपील विद इन 45 डेज में होना चाहिए। और उसकी जो फीस है, फी जो है वो फी आपका प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करता रहता है टाइम टू टाइम। साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है उसके पास ये भी पावर है कि आप 45 डेज के बाद भी जा सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज के बाद भी साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल उसके पास पावर है कि वो एंटरटेन कर सकता है उस अपील को, अगर उसको सफिशिएंट लगता है कि वो लेट क्यों हुआ।
इसका 4th पॉइंट बोलता है कि यहाँ पर दोनों पार्टीज को सुना जाएगा कि कौन किस पार्टी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि अपील जो करता है बस उसी पार्टी को सुना जाएगा, सेकंड पार्टी को वही सेम नोटिस प्रोवाइड की जाएगी कि आपको अपीयर होना है इस डेट के ऊपर, और आप दोनों पार्टी जो है वो हियर कुछ भी बोलोगे, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपनी बातें रख सकें। और यहाँ पर ये भी बोल रखा है कि साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल कर रहा है वो पार्टीज को देंगे। और यहाँ पर बोल रखा है कि वो कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को भी देंगे। द अपील फाइल्ड बिफोर द साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल अंडर द सबसेक्शन शैल बी डील विद। देखो, अगर कोई साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर